शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज का यह पावन दिवस हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि हम सबको प्राप्त हुआ है परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दिव्य सानिध्य। आपके चरण कमलों से यह धरती धन्य हुई है और हमारे हृदय आनंद एवं कृतज्ञता से भर उठे हैं। हम श्री गौरांग वेद विद्यालय के समस्त विद्यार्थी आपका हृदय से, श्रद्धा से और उत्साह से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण के साथ मंगलमय स्वागत करें। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान ओम प्रकाश जी सकलेचा जी को एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जी सकलेचा जी को। आप मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र के विधायक हैं। आप पूर्व मंत्री के रूप में भारत माँ की सेवा कर चुके हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर मंगलमय स्वागत करें। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ जी सक्सेरिया जी को या परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर मंगलमय स्वागत करें। इसी के साथ मैं विद्यालय के सचिव श्रीमान गौरी शंकर जी जबर जी को या आप भी परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी के साथ विद्यालय के कोषाध्यक्ष श्रीमान शिवरतन जी मोहता एवं उनकी धर्मपत्नी आप भी परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर मंगलमय स्वागत करें। गुरुदेव भगवान की, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और चेतना का प्रतीक है। अज्ञान रूपी तमस को हटाकर जब यह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है तब जीवन के हर कोने में प्रकाश और प्रेरणा का संचार होता है। इसी मंगल भावना के साथ हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योतिः
वेद केवल ग्रंथ नहीं, परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी है। वेद वह दिव्य नाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि का उद्गम हुआ। इन्हीं वेदों से मानव को धर्म, ज्ञान, कर्म और मोक्ष का पथ प्राप्त होता है। आज के इस पवित्र अवसर पर हमारे श्री गौरांग वेद विद्यालय के छात्र कांड एवं माध्यमिक शाखा के वैदिक मंत्रों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम कान शाखा के प्रिय मित्र अनुराग जी एवं गीता जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आएं और मंगलाचरण प्रारंभ करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माध्यमिक शाखा के प्रिय मित्र मनीष जी एवं केशव जी को कि आप मंच पर आएं और मंगलाचरण प्रारंभ करें। Be
व्याख्याता, ज्ञान के अमर स्रोत और सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश भगवान श्री वेदव्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन कर मानवता के लिए ज्ञान, धर्म और प्रकाश का मार्ग प्रशस्त किया और इन्हीं की कृपा तथा आशीर्वाद से ही हमारे संस्थान महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत आज यह श्री गौरांग वेद विद्यालय कार्यरत है। अब मैं निवेदन करता हूँ कुश उपाध्याय जी एवं अनुराग तिवारी जी को कि आप मंच पर आएं और वेदव्यास वंदना प्रस्तुत कर अपने श्रद्धा भाव से इस पावन अवसर को गौरवान्वित करें। अब हम जानेंगे हमारे इस पवित्र संस्थान श्री गौरांग वेद विद्यालय तथा श्रीमती शांति देवी जालान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र की प्रेरणादायी यात्रा, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े भ्राता आदित्यानंद पाठक जी को
कि आप मंच पर आएं और श्री गौरांग वेद विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दें। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। वेदमूर्ति गुरुजन, श्रद्धेय न्यासीगण, माननीय अतिथिगण, समस्त सज्जनों एवं छात्र बंधुओं, मैं आदित्यानंद पाठक आप सभी का हृदय से सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सब एक ऐसे वैदिक संस्थाओं से जुड़े हैं जो न केवल ज्ञान का केंद्र है बल्कि संस्कृति, संस्कार एवं आत्मज्ञान का प्रखर स्रोत है। श्री गौरांग वेद विद्यालय, इस विद्यालय की स्थापना अगस्त 2003 में हुई। यह विद्यालय महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे से संबद्ध है। इसके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी का उद्देश्य है भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक ऐसा शिक्षा तंत्र विकसित करना जहां वेदिक ज्ञान के साथ आधुनिक चेतना का भी समन्वय हो। आज उनके दिव्य संकल्प और मार्गदर्शन से पूरे देश भर में 49 वेद विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें से हमारा श्री गौरांग वेद विद्यालय एक गौरवपूर्ण शाखा के रूप में कार्यरत है। यह विद्यालय श्री गौरांग वेद विद्यालय ट्रस्ट न्यास के द्वारा संचालित हो रहा है। वर्तमान में यहाँ 4 वेदाध्यापक के मार्गदर्शन में लगभग 55 विद्यार्थी वेदाध्ययन कर रहे हैं तथा आधुनिक शिक्षकों के द्वारा आधुनिक विषय जैसे संगीत, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान इत्यादियों का भी अध्ययन विधिवत कराया जाता है। यहाँ से लगभग 100 से अधिक छात्र अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं, जिनमें से 20 छात्र महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान, महर्षि शांति राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेद विद्यालयों में वेदाध्यापक का कार्य कर रहे हैं तथा 20 छात्र भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों में तथा राजकीय संस्थानों में उच्च विद्यालय तथा उच्च मध्य विद्यालयों में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। अन्य शेष विद्यार्थी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में, सिंगापुर, फिजी आदि देशों में भी उच्च स्थान पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे विद्यालय की विशेष उपलब्धियां हैं। श्री गौरांग वेद विद्यालय में न केवल वेदों की शिक्षा दी जाती है बल्कि वेदों के माध्यम से जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। यहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ आचार, व्यवहार तथा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा का भी साक्षात्कार कराया जाता है। आज यह संस्थान अपने आदर्श उद्देश्य में पूर्णतः सफल है। यह केवल शिक्षण केंद्र नहीं बल्कि चरित्र निर्माण तथा संस्कृति संरक्षण का एक पवित्र संगम बन चुका है, जहाँ ज्ञान, भक्ति तथा संस्कृति एक साथ पुष्पित एवं पल्लवित होती है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भैया विराट तिवारी जी को कि आप मंच पर आएं और श्रीमती शांति देवी जलान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र का संक्षिप्त परिचय दें। वर्णानाम अर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम्। हमारे मध्य उपस्थित हमारे आदर, हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुजनों को प्रणाम और इस पवित्र प्रकल्प के सहयोगी न्यासी जन, आदरणीय सज्जनों, मेरे प्रिय सहपाठी, मैं विराट तिवारी आज आपके समक्ष श्रीमती शांति देवी जलान अंतर्राष्ट्रीय परिचय प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस केंद्र की स्थापना दिसंबर 2018 में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन उपस्थिति में। इसका निर्माण प्रसिद्ध श्रीमान सुधिया माता श्रीमती शांति जलान महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान से संबद्ध है, जिसके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन हमारे मध्य विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। यह उत्तम प्रकल्प श्री गौरांग वेद विद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य है भारतीय वैदिक परंपरा के गहन ज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना। यहाँ मुख्यतः प्रवासी पंडित पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को वैदिक पौरोहित्य, ज्योतिष, मंदिर प्रबंधन, कंप्यूटर, संगीत, संस्कृत, अंग्रेजी एवं सेल्फ डिपेंडेंसी की समग्र शिक्षा दी जाती है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन उपरांत हमारे विद्यार्थी केवल भारत में ही नहीं अपितु
विश्व के किसी भी कोने में पूजा पाठ संस्कार एवं वैदिक अनुष्ठान संपन्न करने में सक्षम बनते हैं। वे मंदिरों के प्रबंधन एवं संचालन में दक्ष होकर वैदिक संस्कृति के सशक्त दूत के रूप में कार्य करते हैं। इसी दूरदर्शी संकल्पना के साथ श्रीमती शांति देवी जालान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र आज वैदिक पुनर्जागरण का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति की ज्योति को विश्व मंच पर प्रज्वलित करेगा। यह केंद्र हमें यह प्रेरणा देता है कि वेद ही भारत की आत्मा है और वैदिक शिक्षा ही उसके उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। धन्यवाद। समय की मर्यादा को समझते हुए आरंभ करते हैं आज का सर्वाधिक प्रेरणादायी भाग, हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियाँ। ये वही विद्यार्थी हैं जो पूज्य श्री के पावन आशीर्वाद से तप, अनुशासन और वेदाध्ययन से राष्ट्र को वैदिक चेतना से आलोकित करने हेतु तैयार हो रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सहपाठी प्रियांशु पांडे जी को कि आप मंच पर आएं और संस्कृत भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वैदिकी संस्कृति पुण्या पुरुषार्थ चतुष्टयं सृष्ट्वा लोकान् पुनात्येषा सत्याचार गुणप्रदा आदरणीयाः परम पूज्याः स्वामीजी महाराजाः सम्माननीयाः गुरुवर्याः माननीयाः अतिथिवर्याः तथा अत्र उपस्थिताः समस्ताः सज्जनाः विद्यार्थिभ्यश्च मम सादरं नमस्कारः। मम विषयः वेदाध्ययनस्य भवति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति समुद्घोषयता मनुना समग्रस्यापि वेदनिधे धर्म आधाररूपेण प्रतिष्ठा। मानवस्य अखिलं कृत्यजातं कर्तव्यं वा वेदेषु विशदतया निरूप्यते। महर्षिणा पतञ्जलिना कर्तव्यत्वेन समादिश्यते यत् ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। विश्वसंस्कृतेः ऐतिह्यं भवेस्तं चेत् तर्हि वेदा एव सर्वप्रमुखत्वेन दृष्टिपथम् अवतरन्ति। यजुर्वेदे प्राप्यते सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, अर्थात वैदिकी संस्कृतिः प्रथमा संस्कृतिरासीत्। वेदाध्ययनं मानवस्य आत्मज्ञानं प्रसारयितुं साहाय्यं करोति। आधुनिककाले वेदाध्ययनम् अत्यन्तं सार्थकं, यतो हि विज्ञानप्रगतिः, यन्त्रज्ञानं तथा भौतिकसमृद्धिः अद्यतनजीवने प्रबलाः सन्ति। तथापि वेदज्ञानं मानवस्य आन्तरिकशान्तेः नैतिकमूल्यस्य च आधारः भवति। वेदाध्ययनं मनसः शान्तिं ददाति। नैतिकमूल्यानां संरक्षणम् अपि वेदाध्ययनात् भवति। सत्यम्, अहिंसा, दया, क्षमा इत्यादीनि वेदेषु उपदिष्टानि मूल्यानि मानवं सन्मार्गे स्थापयन्ति। वेदाध्ययनं सांस्कृतिक ऐक्यस्य प्रतीकं। तेन भारतस्य प्राचीन परंपरा, संस्कृतभाषा तथा धर्मनिष्ठा जीवन्ति भवन्ति। वेदाध्ययनं केवलं प्राचीन संस्कृतेः अवशेषः न, किन्तु आधुनिक जीवनेपि मानवीय मूल्यवर्धनस्य, मानसिक शान्तेः, वैज्ञानिक चेतनायाश्च अमूल्य स्रोतः। परम पूज्य स्वामीजी महाराजः सर्वदा वदन्ति यत् वैदिको विश्वभूषणः, अर्थात वेदपाठे विप्रः जगतः भूषणं भवति। अस्माकं सम्मुखे विराजमानः स्वामीजी एव अस्य प्रमाणम्। येन स्वनिष्ठया प्रयासेन च वेदबलात् सम्पूर्णे जगति कीर्तिमानं देदीप्यमानं उज्ज्वलं ज्योतिरिव प्रज्वलितं। वयं सर्वे छात्राः एतत् प्रणयं कुर्मः यत् तस्मात् एव प्रेरणां स्वीकृत्य वेदमन्त्रः कदाचित् समग्रेऽस्मिन् संसारे गुञ्जायमानो भविष्यति। सर्वे एकस्वरे वदन्ति श्रीवेदपुरुषाय नमः। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रिय मित्र भगवान पांडे जी को कि आप मंच पर आएं और हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। पूज्य गुरुजन, सम्माननीय न्यासीगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं भगवान पांडे आप सभी को हार्दिक नमस्कार करता हूँ।
सज्जनों, आज हम सब एक ऐसे विषय पर एकत्र हुए हैं जो केवल भारत की संस्कृति का नहीं बल्कि भारत की आत्मा का केंद्र है। वह है वैदिक ज्ञान परंपरा का महत्व। मेरे वक्तव्य में यदि किसी प्रकार की वाणी दोष हो जाए तो बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। साथियों, भारत की यह भूमि केवल इतिहास की भूमि नहीं है, यह अमृत ज्ञान की भूमि है। यहाँ ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व प्रकाश जलाया जो आज मानवता के मार्ग को आलोकित करता है। वह प्रकाश है वेदों का, वैदिक ज्ञान का। वेद अर्थात पूर्ण ज्ञान, वह ज्ञान जो जीवन के हर क्षेत्र को दिशा देता है, जो कहता है सत्य ही सर्वोपरि है और धर्म ही जीवन का आधार है। वेदों में केवल अध्यात्म नहीं बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, गणित, पर्यावरण और नीति का अद्भुत संगम है। ऋषियों ने कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनामि सीदानता, अर्थात हम सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें और हमारे मन एक हो। क्या यह आज के आधुनिक युग की टीम वर्क और ग्लोबल यूनिटी की भावना नहीं है? और आज हम खड़े हैं बंगाल की इस पावन भूमि पर जहाँ से वैदिक चेतना का वह स्वर्णिम प्रवाह निकला जिसने पूरे भारत को प्रेरित किया। यह वही भूमि है जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु ने भक्ति के माध्यम से वेद की आत्मा को जन जन तक पहुँचाया। जहाँ स्वामी विवेकानंद जी जैसे तेजस्वी वेदनिष्ठ महापुरुष ने विश्व को यह संदेश दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। Arise, awake and stop not till the goal is reached। यही कि हवा में आज वह वैदिक ऊर्जा बह रही है जो हमें बताती है ज्ञान तभी सार्थक है जब वह करुणा, सेवा और सत्य से जुड़ा हो। दोस्तों, आज हम आधुनिकता की दौड़ में हैं। विज्ञान, तकनीक और नई खोजों से दुनिया तेजी से बदल रही है, परंतु याद रखिए अगर इस तेजी में संस्कारों की जड़ें कमजोर हो गई तो यह प्रगति अधूरी रह जाएगी। विज्ञान बताता है कैसे किया जाए और वेद बताते हैं क्यों किया जाए। विज्ञान साधन देता है तो वेद उद्देश्य देते हैं। जब दोनों का संगम होता है तभी सच्चा विकास संभव होता है। परम पूज्य स्वामी जी का यही उद्देश्य है कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक वैदिक राष्ट्र बने। ऐसा भारत जो कल्प वृक्ष की भांति हो, जहाँ से हर नागरिक का मनोरथ पूर्ण हो, जहाँ शासन में धर्म हो, शिक्षा में संस्कार हो और समाज में सेवा की भावना हो। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं जब भारत वेद के मार्ग पर चलेगा तो यह राष्ट्र केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि शांत, समरस और समृद्ध बनेगा। आज हम सब युवाओं पर यह दायित्व है कि हम वेदों की इस दिव्य ज्ञान परंपरा को फिर से जीवंत करें। यह केवल श्लोकों का अध्ययन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की साधना है। यदि हम वेदों के मूल सत्य, संयम, करुणा और तप अपने जीवन में उतार लें तो यह भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में चमकेगा। आइए हम सब संकल्प लें कि इस वैदिक ज्ञान परंपरा को केवल स्मृति में नहीं बल्कि अपने जीवन में जीवित रखें। यह ज्ञान परंपरा ही हमारी पहचान है, यह हमारी शक्ति है और यही हमारा उज्ज्वल भविष्य है। जब भारत इस वैदिक भावना के साथ आगे बढ़ेगा तो निश्चित यह राष्ट्र वृक्ष की भांति बनेगा जो हर प्राणी के कल्याण का कारण होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रिय मित्र शर्मा जी को कि आप मंच पर आएं और आंग्ल भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। Good morning. In the divine presence of our idol and source of inspiration, Param Pujya Swamiji, I offer my humble obeisance at his sacred feet. My respectful salutation to all your Gurujans and heartfelt greeting to the trustees, respected dignitaries and my dear fellow student, Jai Shri Krishna. My name is Phil Sharma and it is truly my good fortune to have opportunity to speak before you all on the topic, the relevance of Vedic education in the global era. Friends, we all know that we are living in a fast-changing world. Technology is growing every day. We have internet, AI, robots and social media. The world is connected like a one big digital family. But somewhere in this modern days,
people are forgetting peace, harmony, emotion and moral values. The Vedic education helps us to stay strong from inside while facing the challenges of modern world. It is not just about chanting mantras or learning Sanskrit. It is about learning how to live a meaningful life. The Vedas teach us Satyam Vada, Dharman Chara, speak the truth and follow the right path. These ancient words carry timeless wisdom. They teach us discipline, kindness, balance and respect for everyone. Vedic education helps us to stay strong from inside while facing the challenges of modern world. Our beloved Swamiji Maharaj often says, India's Vedic wisdom is not limited to the past. It's the light for the future. He inspires us to combine modern knowledge with ancient values. They teach us this because when science meets spirituality, we don't just create smart mind, we create beautiful hearts. Today, the world is facing stress, competition, and conflict. Vedic education gives a universal message: Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. Imagine if everyone lived with this feeling, there would be more peace, harmony, and understanding everywhere. So, my dear friends, let's learn technology, AI, and innovation. But along with that, let's also learn values, culture, and humanity. Because modern education teaches us how to earn a living, but Vedic education teaches us how to live life. At the end, I just want to say the Vedas are not old books. They are living energy, a guide for all humanity. Let's be proud our roots, carry the light of Vedic wisdom and share it with the whole world. Thank you very much. अब मंच पर प्रस्तुत है लघु नाटिका गुरुकुल जीवन का महत्व, जिसमें हमारे विद्यार्थी दिखाएंगे अनुशासन, सेवा और राष्ट्रनिष्ठा का सजीव उदाहरण। चकाचौंध रोशनी है, पर सबके भीतर गहरा अंधकार है। हर कोई जुड़ा है ऑनलाइन, पर आत्मा अब भी है ऑफलाइन। मानव मशीन बन गया है, पर मन अब भी मूक है। कदम बढ़ते हैं प्रगति की ओर, पर चेतना पीछे छूट गई है। बाहर का संसार चमकता है, पर भीतर का दीपक बुझा हुआ है। विज्ञान ने अंतरिक्ष को छू लिया, पर स्वयं तक पहुंचना भूल गया। अब आवश्यकता है फिर से भीतर उतरने की, मौन में उस नाद को सुनने की जो कहता है, हे मानव, तू मशीन नहीं, चेतना है। तेरी मंजिल स्क्रीन पर नहीं, तेरे अंतस में है। वही जहां शांति है, प्रेम है, परमात्मा है। अरे यार भाई, दिन भर मीटिंग, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब चलता रहता है, पर मन अंदर से बहुत ही खाली रहता है। जीवन में सब कुछ है, पर शांति नहीं है। क्यों? अरे यार, तू इतना मत सोच। आज की दुनिया में यही सब चल रहा है। जो दिखता है कॉन्ट्रैक्टर की मन की बातें कुछ। समाज भी हमसे यही उम्मीद रखती है, तोड़ो बस तोड़ते रहो। पर जो नहीं दिखता वही तो वास्तविक है ना। आत्मा, शांति, अर्थ वो सब कहाँ खो गए हैं? अरे यार, क्यों इन बात को ध्यान दे रहा है? जो दिख रहा है वही दुनिया है। क्षमा करना बस, तुम्हारा मन बोझों से लगा रहता है। मैं वो देर से देख रहा हूँ, तुम मन के सागर प्रतीत होते हो। हाँ पंडित जी, मन में कुछ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी क्या समस्या है वत्स? कृपया मुझे बताओ, मैं संभवतः तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करूँगा। पंडित जी महाराज, कुछ दिनों से मन बड़ा व्याकुल रहता है। ऑफिस जाओ तो घर की समस्या याद आ जाती है, और घर जाओ तो ऑफिस की बोझ लगी रहती है। बॉस की धमकियां मनों में गूंजती रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि संसार में वास्तविक उपयोगिता क्या है। मन पूरी तरह से अशांत क्यों रहता है? वत्स, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, और यह केवल तुम्हारी ही नहीं, लगभग हर एक युवा में आज यही समस्या है। तुम मेरे साथ चलो। यही परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा स्थापित एक पवित्र, शांत एवं सुरम्य वेद विद्यालय, श्री गौरांग वेद विद्यालय, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। मैं अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो। चलिए।
तू जा भाई काम कर। ठीक है भाई। वेद विद्यालय श्री गौरांग वेद विद्यालय वर्तमान में यहाँ लगभग 55 विद्यार्थी वेदाध्ययन कर रहे हैं तथा यहाँ प्रातः एवं सायं में नित्य पूजा पाठ हवन इत्यादि विधिवत कराया जाता है। अरे वाह पंडित जी, यह जगह तो कोई अलग ही दुनिया जैसी लग रही है। यहाँ हवा भी शांत लग रही है। यही तो हमारे विद्यालय की विशेषता है। आओ मैं तुम्हें अपने गुरु जी से मिलाता हूँ। वेदांगेरो घृते नवर्धयामासि बृहच्छोजाजविष्ठिया। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। यह बालक आरव इस आधुनिक युग की सारी समस्याओं से बड़ा व्यथित है। कृपया इसकी समस्याओं का निराकरण करें गुरुदेव, यह मेरी विनती है। आओ बैठो वत्स। वत्स आरव, गुरुकुल के द्वार उनके लिए सदैव खुले रहते हैं जो यहाँ जिज्ञासा से आते हैं। बताओ तुम्हारा मन क्यों व्याकुल है? गुरुदेव, जीवन में सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली सा लगता है। मैं दिशा खो चुका हूँ, धन और संपत्ति के लिए स्वयं को भूल गया हूँ। वत्स, जब मन बाहर की दौड़ में उलझ जाता है तब भीतर की शांति स्वयं ही छिप जाती है। परंतु यह सत्य नहीं, सत्य बाहर नहीं बल्कि स्वयं के ही भीतर होता है। उसे जानो। हमारे गुरुकुल का यही उद्देश्य है, तुम्हें स्वयं से परिचित कराना। गुरुदेव, क्या मैं भी यहाँ कुछ दिनों गुरुकुल में व्यतीत कर कुछ सीख सकता हूँ? अवश्य वत्स, ज्ञान पाने के लिए कोई अयोग्य नहीं होता। तुम भी यहाँ कुछ दिनों तक रहो। आज यहाँ मंत्र पाठ और हवन होने वाले हैं, तुम भी उसमें उपस्थित हो, तुम्हारा मन अवश्य स्थिर होगा। आओ बैठो। आप लोग हवन प्रारंभ कीजिए। वत्सारव, तुम भी आहुति दो, मन से, श्रद्धा से, समर्पण से। स्वाहा। जैसे मन अचानक ही हल्का हो गया, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। वत्सारव, यह तो अग्नि की दिव्यता है जिसके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा मन पवित्र हो गया। इसी प्रकार नित्य दिनचर्या की गतिविधियों में स्वयं को लगाए रखो, तुम्हारा मन अवश्य स्थिर होगा। आप लोग हवन संपूर्ण कीजिए। हरि ओम पूर्णादर्भिपरापक सुपूर्णा पुनरापक वस्नेव विक्रीणावः एकमूर्जग्गो शतक्रतो स्वाहा। भाइयों, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकाश है। क्या यह गुरुकुल का प्रभाव है? क्या तुम बता सकते हो कि ऐसी शांति और स्थिरता कैसे आती है? आरा भैया, यहाँ हम नित्य वेदों का अध्ययन करते हैं। जब वेद ज्ञान मन में उतरता है तब सही और गलत का विवेक ढंग उठता है। आरब भैया, अज्ञान रूप और सीमित सोच से बाहर निकलकर आध्यात्मिकता की ओर चलना ही गुरुकुल का सच्चा मार्ग है। यह पथ मन को मुक्त कराता है और आत्मा को प्रकाश देता है। आरब भैया, और हम यहाँ केवल पढ़ते ही नहीं, वेदों में बताए कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। कर्तव्य ही धर्म है, धर्म का पालन करो तो जीवन स्वयं सुंदर होने लगता है। आरव भैया, यहाँ हम हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करते हैं। सेवा हो या हवन, अध्ययन हो या सफाई, जब कर्म उपासना बने तो मन पवित्र होता है। आरब भैया, यहाँ हमें सिखाया जाता है कि व्यर्थ इच्छाएं और लोभ मन को भटकाने वाला जाल है, इसलिए हम लोभ से दूर रहते हैं और संतोष को जीवन का आधार मानते हैं। आरब भैया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि
हम मन की चंचल इच्छा को नहीं, आत्मा की पवित्र इच्छा को अपनाते हैं, क्योंकि आत्मा की चाह स्थिर होती है और उसी से सही दिशा मिलती है। यही हमारा आचरण, यही हमारा दिनचर्या और यही गुरुकुल का जीवन है। भाइयों, मैं समझ गया, जिस शांति को मैं शहर में ढूंढ रहा था वह तुम्हारे हर साल हर व्यवहार में मौजूद है। चलिए विद्यालय के कार्य में लगते हैं। अब देखते देखते कुछ ही महीनों में आदत बदल गया। अब वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, संध्योपासना, जप, हवन और स्वाध्याय करता। पाने हैं तो तुम हमारे गुरुकुल आए थे, अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया। अब तुम जाओ, उस आधुनिक समाज में इस शांति का संदेश फैलाओ, ताकि हमारे युवा भय, तनाव और अधीरता से ना जूझे। उन्हें बताओ, शांति बाहर नहीं बल्कि स्वयं के ही भीतर होती है। गुरुदेव, जिस उत्तर की खोज में मैं गुरुकुल आया था वह काम मुझे मिल गया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम। आयुष्मान हुआ बस। अब इस पावन कार्यक्रम के मधुर प्रस्तुति का समय आ गया है, तो आइए मन को एकाग्र करें और इस संगीत के दिव्य प्रवाह का आनंद लें।
अब हम देखेंगे विद्यालय की यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, जिसमें दिखाई देगी साधना, सेवा और समर्पण की प्रेरक कथा। वेद विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय है। हमारे देश की अनमोल विरासत, संगीत, आयुर्वेद, योग, शिल्प शास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे दिव्य रत्न हमें इन वेदों के माध्यम से ही प्राप्त हुए। सात्विक आचरण के साथ इन वेदों को कंठस्थ कर उनकी रक्षा करने की अद्भुत परंपरा भारतवर्ष में सदियों से चलती आई है। काल महिमा ऐसी कि आधुनिकता की चकाचौंध में समाज ने एवं शासन ने भी इस धरोहर की उपेक्षा की। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के अनिर्बंध प्रयोग से निर्मित प्रदूषण, तनाव, अस्वास्थ्य जैसी समस्याओं का हल ढूंढने पूरा विश्व प्राचीन परंपरा की ओर आस्था के साथ देख रहा है। हमारे भारत देश में जब जब विकट समस्याएं खड़ी हुई, भगवान ने संत महात्माओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। इन्हीं में से एक है श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के रस सिद्ध प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज। श्री वेद पुरुषाय नमः। हमारी प्राणप्रिय भारत माता और भारतीय संस्कृति की सेवा करने के अनेक आयाम लोगों ने ग्रहण किए हैं। हम लोगों ने वेद सेवा के माध्यम से भारत माता की सेवा करने का मार्ग चुना, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र वेद विद्या के ऊपर आधारित है। वेदाध्ययन को प्रोत्साहित करने के एकमात्र उद्देश्य से आपने 21 फरवरी 1990 के मंगल दिन वेदों को श्रुति माता कहने वाले संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि स्थली अलंदी में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान द्वारा अनेक वेद विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में श्री गौरांग वेद विद्यालय एक महत्वपूर्ण शाखा है। वेदाः सर्वहितार्थाय, वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। इस स्मृति वाक्य को चरितार्थ करते हुए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना 35 वर्ष पूर्ण की, जिसके अंतर्गत वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में 49 वेद विद्यालय अभी संचालित हैं। यह वेद विद्यालय एक आवासी गुरुकुल है। यहाँ छात्र अपने गुरुजनों के साथ रहकर गुरुमुख से वेद मंत्र सुनकर उन्हें कंठस्थ करते हैं। इस वेद विद्यालय का दिनक्रम बड़ा अनुशासनबद्ध तथा सुनियोजित है। सभी छात्र प्रातः 4 बजे जगकर तैयार हो जाते हैं। प्रातः स्मरण एवं प्रार्थना से दिन का शुभारंभ करते हैं। फिर समय होता है संध्या वंदन का। सुगठित एवं स्वस्थ शरीर के लिए सूर्य नमस्कार एवं योग तो अनिवार्य ही है। 8 बजे अल्पाहार के पश्चात वैदिक बटु अपने गुरुजनों के सानिध्य में वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं। उच्च स्तर के छात्र पूजा, अभिषेक, यज्ञ, याग आदि कर्मकांड का सप्रयोग अध्ययन करते हैं। दोपहर के भोजन एवं विश्राम के पश्चात इन छात्रों की पढ़ाई का दूसरा सत्र प्रारंभ होता है। इसमें वेदाध्ययन के साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर एवं संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। शाम का समय होता है खेलकूद का। फिर सायं संध्या भगवान की प्रार्थना, आरती की जाती है। रात्रि भोज के पश्चात समय होता है छात्रों के स्वयं अध्ययन का और फिर 10 बजे सभी छात्र निद्राधीन हो जाते हैं। प्रार्थना, व्यायाम, योग, वेदाध्ययन, यज्ञादि कर्मकांड की शिक्षा, आधुनिक विषयों का अध्ययन आदि से भरपूर दिनचर्या इन बटुओं को एक आदर्श वैदिक तथा आदर्श व्यक्ति के रूप में ढालती है। गत 35 वर्षों में ऐसे 49 विद्यालय जम्मू से मणिपुर सहित भारत के अनेकों राज्यों में स्थापित है। भारतीय शासन के महर्षि राष्ट्रीय सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान ने इसे मान्यता प्रदान की है। उसी श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव की सत प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से श्री गौरांग वेद विद्यालय का शुभारंभ 2003 में हुआ, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन शाखा एवं काण्व शाखा का अध्ययन, अपेक्षित आधुनिक विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर, सामाजिक आदि विषयों का अध्ययन विधिवत संपन्न कराया जाता है। अभी तक वेद विद्यालय से शताधिक छात्र वेदाध्ययन पूर्ण करके माँ भारती की सेवा में कार्यरत हैं, जिसमें 10 छात्र राजकीय सेवा में, 5 छात्र केंद्रीय विद्यालयों में एवं 25 छात्र महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान एवं महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित वेद विद्यालयों में वेदाध्यापक का कार्य कर रहे हैं। वेदाध्ययन के साथ साथ हमारे छात्र
उत्तम कर्मकांडी भी हो सकें, इसको ध्यान में रखते हुए परम पूज्य स्वामी जी के मन में संकल्प जागृत हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र की भी स्थापना होनी चाहिए, जिसको हमारे यशस्वी समाज सेवी श्रीमान सुधीर जी जालान जी ने अपनी पूज्य माता जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी जालान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र के रूप में 2018 में स्थापना की, जो कि श्री गौरांग वेद विद्यालय ट्रस्ट के अंतर्गत ही स्थापित है, जिसमें से अभी एक बैच पूर्ण रूप से तैयार होकर के भारत के विभिन्न शहरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में एवं सिंगापुर, फिजी आदि देशों में भी यहाँ के छात्र तैयार होकर के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में श्री गौरांग वेद विद्यालय में 55 छात्र 4 वेद मूर्ति वेदाध्यापकों के सानिध्य में शुक्ल यजुर्वेद, माध्यम दिन एवं काण्व शाखा का अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ श्रीमती शांति देवी जालान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक केंद्र में वेद मूर्ति श्रीमान अभिजीत कुमार पांडे, इनके सानिध्य में 10 छात्र कर्मकांड का उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वेद विद्यालय ट्रस्ट के द्वारा समाज सेवा के उपयोगार्थ विद्यालय के बाहर जल सेवा प्रदान की गई है, जिससे पीने का जल शुद्ध रूप से सभी आम लोगों को प्राप्त हो सके वो एवं जितने भी रोगी हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो ट्रस्टी हैं विद्यालय के, उन्होंने विचार किया कि एक होम्योपैथिक चिकित्सालय का भी स्थापना वेद विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए, जिसको हमारे विद्यालय के न्यासी यशस्वी श्रीमान श्री किशन जी मल्ल, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की पुण्य स्मृति में शुभारंभ किया, जो कि पुष्पा देवी मल्ल होम्योपैथिक चिकित्सालय के नाम से संचालित है। इसमें सभी प्रकार के जो भी रोगी हैं वो निःशुल्क औषधि प्राप्त करते हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के चरणों में एवं वेद नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वेद विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारा गुरुकुल केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि शौर्य, स्वास्थ्य और आत्मबल का भी केंद्र है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने योग और आत्मसंयम के बल पर साहस, रणनीति और राष्ट्र रक्षा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, वैसे ही हमारे विद्यार्थी भी बल और ब्रह्म का समन्वय लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत है हमारे विद्यार्थियों का शारीरिक कौशल प्रदर्शन, जो केवल शरीर की शक्ति नहीं बल्कि आत्मबल और साधना की ऊर्जा का प्रतीक है, जिसको देखने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि नीचे प्लेग्राउंड में उपस्थित होकर छात्रों का उत्साहवर्धन करें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। श्रद्धा से और उत्सुकता से प्रतीक्षा की। वह क्षण जब हमारे बीच से प्रवाहित होंगे ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा के अमृत स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनके शब्द केवल वाणी ही नहीं, वेद की गूंज और गुरु कृपा की वृष्टि है। मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूँ कि वे कृपा पूर्वक हमें अपने अमृतमय आशीर्वचन प्रदान करें। आइए श्रद्धा से हाथ जोड़कर, हृदय खोलकर गुरुवर के पावन वचन सिंचन का लाभ प्राप्त करें।
तिरसा पावन, हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी है, समनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, गाया करके गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, जहाँ खेत में हल के नीचे, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, 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 बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय। आपदा मुक्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। गौरांग विद्यालय के प्रांगण में मैं अनगिनत बार आया हूँ। निरंतर यहाँ पर आने की ललक रहती है। बहुत बार आपके सामने बोला भी हूँ। इस प्रकार का काम यहाँ पर भी विद्या का चला है, उसे देखकर मैं सर्वदा प्रसन्न होता रहा हूँ। लेकिन एक बात बताए बिना मैं रह नहीं सकता, जितना प्रसन्न मैं आज हूँ उतना पहले कभी नहीं था। वैदिक छात्रों को कैसे निर्माण करना चाहिए, इसके बारे
हुआ। एक क्षण को मेरे मन में विचार आया कि मैं पुनः एक बार छोटा हो जाऊं और आपके साथ पढ़ने लग जाऊं। मैं अपने स्वयं के ही विरोध से अनेक विद्यालयों के अनेक नामकरण करता आया हूं। अपना ढालीगांव का विद्यालय ग्रेट विद्यालय है, पुष्कर का विद्यालय ग्रांड विद्यालय है, और कलकत्ता के विद्यालय को मैं स्मार्ट विद्यालय कहता है। लेकिन आज लगने लग गया कि खाली इसको स्मार्ट कहना पर्याप्त नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग विद्यालय है। आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये वातावरण मिला। इस विद्यालय को चलाने वाले हमारे सारे संचालक साथी, उनकी तपस्या, उनकी लगन और उनके द्वारा इसका जिस प्रकार से सिंचन किया जा रहा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार का कार्य चलता रहा तो जीवन में आपको वह समाधान अवश्य प्राप्त होता रहेगा। Yes, we did do something significant. इस राष्ट्र के लिए कुछ विशेष जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने अपने जीवन में किया। बहुत सारी स्कूल बातें हम करते रहते हैं। मैं तो समाज को और देश को रोज देख रहा हूं, लेकिन पूरी तरह मौलिक निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, यह जो सपना कवि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने देखा था, जो महामना पंडित मालवीय जी ने देखा था, और उनको लगता था कि इस राष्ट्र को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे सारे विद्यालय उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर आपने विविधता का प्रदर्शन किया, कलात्मकता का प्रदर्शन किया, और यहाँ शौर्य का प्रदर्शन किया। मनुष्य के जीवन में शक्ति अत्यंत आवश्यक है, ये वेदों का संदेश है। वेदों ने सज्जनता तो सिखाई, सज्जनता के साथ शक्ति की आराधना वेदों का डिंडिम है, वेद मंत्र है, आप लोगों को याद। नंदाव सर्वशतम मोदाव सर्वशतम अजितास्याव सर्वशतम। 100 वर्षों तक हम आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे, और कैसा जिएंगे? अजिता, कोई हमें जीत नहीं पाएगा। अधीनास्याम सर्वशतम, हम किसी के सामने लाचार नहीं होंगे। वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हम लोगों को उत्साह में पुरुषार्थ लाना है। उसके लिए जो आप लोग कर रहे हैं वही सच्ची दिशा है। मैं सबका भूरि भूरि अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार अपनी साधना में लगे रहिएगा। मैं विद्यालय में और अध्यापकों को, संचालकों को ये कहते रहता हूं कि विद्यालय कैसे चलना चाहिए। विद्यालय छोड़ करके जाने के पश्चात वर्षों तक
छात्रों को याद आनी चाहिए कि हम उस विद्यालय में पढ़े, वे हमारे सुनहरे दिन। आज मुझे लगता है कि यहाँ के छात्रों को जीवन भर याद रहेगा गौरांग विद्यालय। कभी जाकर के तुरंत मुझे राम मंदिर की बैठक में सहभागी होना है ऑनलाइन। मेरे विशेष काम नहीं आ रही हमारे अयोध्या की बैठक। मैं अयोध्या की बैठक सरसा चुकाता नहीं, एक आध बार ऑनलाइन मुझे सहभागी होना पड़ता है, ऐसा आज है। लेकिन इसी वर्ष में दोबारा मैं एक बार आऊंगा और आपके सामने बैठ करके और भी इतना ही कहता हूं, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। जागृत प्राप्त पराग निबोध। भारत माता की जय। भारत माता के लोगों के लिए पुकार है। अब जल्दी जल्दी बड़े जल्दी जल्दी कार्य क्षेत्र में कूदे। और इस प्रकार के छात्र जब देश के कार्य के क्षेत्र में कूदेंगे ना, तो पक्का विश्वास रखिए, अभी तक भारत में जो गंदगी बची हुई है वो सारी तो साफ हो रही है, बची है वो भी साफ हो जाएगी, आप उसमें कारण बन जाएंगे। यही सेवा हम लोगों को देश की करनी चाहिए, देश का चिंतन करना चाहिए। आप रहे, इसलिए आप सभी के लिए शुभकामना। संचालक वर्ग और हमारा अध्यापक वर्ग उनका अभिनंदन। लगन लगा करके कार्य किए बिना ऐसे दृश्य खड़े नहीं होते हैं। हम कुछ ऐसे दृश्य खड़े कर पाए हैं, इसका आनंद है। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, हमने जो कुछ किया है इससे विपरीत करके दिखाना है। इस संकल्प के साथ भारत माता की जय। आज का यह पावन दिवस यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा विद्यालय वृंदावन के विद्यालय। हाँ देखो, हाँ ये ठीक, ये तूने ठीक कहा। नहीं कि वहाँ पे भी मेरा ऐसा ही होना चाहिए। चौधरी अपने जो वृंदावन का विद्यालय है उसके जो न्यासी है संदीप चौधरी की पत्नी है और वृंदावन के विद्यालय का काम देखती भी है। इसलिए देखो अपने आप में आपको देख करके इनको प्रेरणा हो गई कि हमारा वृंदावन का विद्यालय भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बढ़िया है, आपसे प्रेरणा लेकर के अभी 7 दिन संदीप मेरे साथ में है ऋषिकेश में, उसको ये आड़े हाथों लेती रहेगी बराबर। हमारे सारे विद्यालयों के जो काम है ना, ये हमारे न्यासी मंडल तो करते हैं, लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं धर्मपत्नियां ये इनको खास खुश करती है, इसलिए काम होते हैं। इनके परिवार की एक बात और बतला देता हूँ, इनके परिवार की ओर से अयोध्या में वेद विद्यालय निर्माण हो रहा है। स्वामी वेद विद्यालय ऐसा हमने नाम फिक्स कर दिया है, तो वो होगा और एक परिवार ही उसको पूरा करेगा। तो देखो आप लोगों से प्रेरणा लोग ले रहे हैं, तो आप लोग कितने बड़े हो गए। हमारे जीवन का एक अनुपम स्मृति बन गया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वचनों ने हमारे हृदय में वैदिक संस्कृति के प्रति और गहन श्रद्धा जगाती है। हम उनके श्री चरणों में कोटिशाह नमन करते हैं। हम हृदय से कृतज्ञ हैं हमारे गुरुजनों के, जिनके मार्गदर्शन से यह विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम धन्यवाद देते हैं वेद विद्यालय के सभी न्यासीगणों एवं संरक्षकों का, जिनके सहयोग से यह आयोजन संभव हुआ।
हम धन्यवाद करते हैं उन सभी आदरणीय अतिथियों, विद्वान जनों एवं समाज सेवियों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह को गौरवान्वित किया। साथ ही अपने सभी सहपाठियों, आयोजन समिति एवं सेवाभावी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन, जिनकी निष्ठा और अनुशासन से इस सफलता का आधार बने। अंत में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में वेद की ज्योति सदा जलती रहे, हमारे हृदय में गुरुजनों की वाणी प्रतिध्वनित होती रहे और हमारा भारतवर्ष पुनः वैदिक गौरव के शिखर पर प्रतिष्ठित हो। अब हम सभी एक स्वर में शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग अभी यथास्थान जो बैठे हैं बैठे हैं, जो खड़े हैं खड़े रहेंगे। अभी छात्र जो सामने है वो सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री विवेकेश्वर महादेव की